नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज यूपी से उत्तराखंड तक सियासी रैलियों का दौर चल रहा है। कहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बीच जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच पहुंचकर रैली के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार और अमेठी से। हरिद्वार में जेपी नड्डा ने रैली की, सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, बताया कि डबल इंजन की सरकार कैसे पहाड़ को प्रगति के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक लंबे अरसे बाद अमेठी पहुंचे, जो उनका संसदीय क्षेत्र हुआ करता था। वहां पर पदयात्रा निकाली, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो मिशन 2022 को फतेह करने को लेकर सियासी दल जनता के बीच जाकर अपनी अपनी उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, वादे और दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हरिद्वार में जेपी नड्डा की रैली आयोजित की गई। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए। जेपी नड्डा की तरफ से कार्यकर्ताओं को संदेश यह दिया गया कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं बीते 4.5 साल की, जनता के बीच जाइए और बताइए कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड के लिए क्या कुछ किया है और दोबारा सत्ता में आने के बाद विकास की योजनाओं को कैसे और गति दी जाएगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेठी में सरकार को घेरते हुए नजर आए। और बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार से रवाना हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए हैं। कोशिश यही है कि मिशन 2022 को लेकर जो रणनीति तैयार की गई है उसको धरातल पर उतारा जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नड्डा की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भारी संख्या में लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जिन रास्तों से विजय संकल्प यात्रा गुजर रही है, सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जेपी नड्डा, उनकी कोशिश ये है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरा जा सके। जिस रथ पर वो सवार हैं उस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी हैं। बीते 4.5 साल में सरकार की तरफ से जितने भी बड़े कदम उठाए गए, कोरोना काल में जो चुनौतियां सरकार के सामने थीं उसका कैसे डटकर मुकाबला किया गया और जो संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र था उसको पूरा करने की दिशा में सरकार कैसे आगे बढ़ी है, आज इस संकल्प रैली के माध्यम से वही सब बताने की कोशिश की जा रही है। खासा उत्साह पार्टी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। उम्मीद यही है कि बीजेपी जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी होगी, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसी कोशिश में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। उत्तराखंड का सियासी इतिहास रहा है, हर 5 साल बाद यहाँ पर सरकार बदल जाती है। इस मिथक को तोड़ने की कवायद में पार्टी पुरजोर तरीके से जुटी हुई है। उधर अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने जगदीशपुर में लोगों को संबोधित किया, सरकार को निशाने पर लिया। केंद्र सरकार को भी और राज्य की योगी सरकार को भी राहुल गांधी ने अलग अलग मुद्दों पर जनता के बीच अपनी बात रखी और कहा कि सरकार तमाम मोर्चों पर फेल रही है। अमेठी को अपना घर बताते हुए राहुल गांधी ने महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों पर जीएसटी लगाकर हमला किया गया, कोरोना काल में उनकी मदद नहीं की गई। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में आज लड़ाई हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच है। हिंदुत्ववादी सत्ता के लिए नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी करीब 2.5 साल बाद अमेठी पहुंचे, जहां वो जगदीशपुर से हरिमऊ तक 6.5 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए नजर आए। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। नमस्कार। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा जारी है। अखिलेश की यात्रा का आज दूसरा दिन है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अखिलेश का विजय रथ गुजर रहा है। वहीं मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता बदलाव चाहती है, 2022 में बीजेपी की हार होगी। जैसे जैसे उनको हार सताएगी वैसे ही उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर
आसपास के नेता उत्तर प्रदेश में आएंगे, और न केवल बड़े नेता आएंगे बल्कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनको भी उत्तर प्रदेश में भेजा जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हार की डर की वजह से नेता भी आएंगे और दिल्ली से जितनी भी एजेंसियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आएंगी। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या सीबीआई, ईडी, ये बहुत पुराने हथकंडे हैं। ये पहले हथकंडे कांग्रेस अपनाती थी, आज बीजेपी अपना रही है। ये जनता उत्तर प्रदेश की जानती है कि किस तरीके से अपने हार के डर से इन एजेंसियों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा। कार्यक्रम में सीएम योगी सहित कई कैबिनेट मंत्री और यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि कैसे योगी के नेतृत्व में यूपी तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। रैली में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। तो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों भव्य उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और बताया कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में कितने प्रयास किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नित नए आयाम गढ़ रहा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उनका भव्य स्वागत किया गया। दूसरी तस्वीर देखिए आप, प्रधानमंत्री ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। भारी भीड़ उनको सुनने के लिए पहुंची। मां गंगा की आकृति उकेरी गई है जो गंगा एक्सप्रेसवे कहना चाहूंगा कि एक यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी यूपी UPYOGI यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। और गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद न्यूज 18 की टीम ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। चौपाल में लोगों से पूछा कि 2022 में क्या होने वाला है। क्या कहा लोगों ने, वो भी देखिए। हमारे साथ इस चौपाल में यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कह दिया उत्तर प्रदेश विकास के लिए संकल्पबद्ध है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। विकास के रास्ते पे आज जो इतनी बड़ी सौगात दी है जो मोदी जी ने, ये हमारे शाहजहांपुर से लेके 12 जिलों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और एक बहुत बड़ा यहाँ पर विकास होगा जो मेरठ से लेके प्रयागराज तक जा रहा है। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा और हमें कहीं की भी दूरी तय करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। मोदी जी कितने आज जोश में थे, पूरी तरह जोश में, फुल जोश में थे। देखिए मोदी योगी की बात हो रही है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है आपको, आज प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ, कितनी ऊर्जा भर के गए हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी ने इतनी ऊर्जा भर दी है कि हम लोग की ये ऊर्जा 100 साल तक चलती रहेगी। और उन्होंने जो रोजगार के जो गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया है उसमें लोगों को इतना रोजगार मिलेगा, महिलाओं को, पुरुषों को, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। और शाहजहांपुर में यहाँ जब रहती थी तो 12 बजे लाइट चली जाती थी, फिर इतना परेशान होते थे, इतना परेशान थे। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है तब से। रुक करते हैं मेरठ का, जहां पर ओवैसी ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों का पीछा छोड़ दें। धर्मनिरपेक्षता का लबादा उड़े हुए हैं पार्टियां, मुसलमानों पर बड़ा खतरा है अखिलेश यादव, ये कहा है ओवैसी ने।
साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत उन पार्टियों से है जिन्होंने हमारा वोट लिया। सीधे तौर पर उन्होंने अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियों को निशाने पर लिया इस रैली के दौरान। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।